एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इट इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं मेंस का जो आने वाला नॉर्सेट का पेपर है उसकी तैयारी। मैं यहाँ पे रोज़ वीडियोस डाल रही हूँ। जो बच्चों को प्रिपरेशन करना यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहो और आपकी जो गेन हो नॉलेज अच्छे से अच्छे। एंड ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। आप अच्छी मेहनत करो, अच्छे नंबर लेके आओ। एक टीचर का बस यही होता है कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े। एंड जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू रिमेंबर कि आप उस क्वेश्चंस को 3-4 बार करें। एक ही क्वेश्चन को दिन में 3-4 बार करें ताकि वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और उसके जो प्रॉपर ऑप्शंस हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसका आंसर यही होने वाला है बिकॉज दिस। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप एमसीक्यूज़ की करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए सही रहेगा। अगर कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, मेंस की पेपर की इवैल्यूएशन करना चाहता है कि उसका जो प्रिपरेशन है वो कैसा हुआ है, वो इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आके जो है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको रोज़ 100 से 150 क्वेश्चंस मिलेंगे टेस्ट सीरीज़ के। उसमें आपका रैंक बाकी बच्चों के साथ और आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, और विद नेगेटिव मार्किंग और टाइम मैनेजमेंट भी आप उसमें कर सकते हो। रेगुलर टिल योर पेपर आप जितने ज़्यादा टेस्ट करोगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी पेपर को सॉल्व करने की। अगर कोई मेंस का बच्चा टेस्ट सीरीज़ का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकता है। एंड अगर कोई नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करना चाहता है तो इस नंबर पे आके अगर उसको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वो अपना थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक टॉपिक वाइज थ्योरी करवाई जाएगी मेंस एंड प्री का नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन के लिए। विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, A client has been taking a prescribed calcium channel blocker therapy for approximately 2 months. The home care nurse monitored the effect of therapy should determine that drug tolerance was developed, which is noted in the client. अगर क्लाइंट कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थेरेपी ले रहा है 2 मंथ से, तो ऐसी कौन सी इफेक्टिवनेस है इस थेरेपी की जो कि ड्रग टॉलरेंस शो करेगी पेशेंट में होम केयर नर्स को? डिक्रीज इन वेट, इंक्रीज जॉइंट पेन, आउटकम ग्रेटर देन इनटेक, ग्रेजुअल इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जब कोई भी मेडिसिन ली जाती है और उसकी ड्रग टॉलरेंस हो जाती है हमारी बॉडी में, मतलब उसका जो वर्किंग है, उसका जो एक्शन है बॉडी में वो नॉर्मलाइज और रेजिस्टेंस हो जाती है, तो उसमें हमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम बीपी वाले पेशेंट को देते हैं, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को देते हैं, और अगर उसका ये ड्रग टॉलरेंस हो गई है उसका वो बीपी ठीक नहीं करेगी, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बॉडी जो है अब उस ड्रग को टॉलरेट कर रही है, मतलब कोई भी इफेक्ट उसका बॉडी पे नहीं हो रहा, इसीलिए उसको जो है ब्लड प्रेशर कम होने की बजाय बढ़ना दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ क्लाइंट हु इज इन अ ट्रैक्शन, विच इंटरवेंशन बाय द नर्स शुड इंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द क्लाइंट। एक क्लाइंट है, ठीक है, नर्स उसकी केयर कर रही है, उसको ट्रैक्शन लगी है, कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो कि उसके लिए सेफ इन्वायरमेंट नर्स करेगी? मेकिंग श्योर दैट द नॉट्स ऑफ द पुली साइड्स, चेक द वेट्स शुड बी श्योर दैट दे आर ऑफ द फ्लोर, making sure that the bed of the head is kept at 90-degree angle, monitor the weights to be sure that they are resting on the firm surface। तो जो weights होते हैं आपको श्योर करना होता है कि वो कहीं फ्लोर के साथ टच ना होते रहे, बिकॉज फिर जो वो प्रेशर होता है ऑपोजिट, जो प्रेशर पड़ता है जिस लिम्ब पे ट्रैक्शन लगी है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी आप पेशेंट को देख रहे हो उसका जो ट्रैक्शन है वो फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए, ना ही एंगल 90 डिग्री पे रखना है, ना ही पुली की नोट्स को इंश्योर करना है। आपको हमेशा ये देखना है कि जो वो वेट है वो फ्लोर पे नहीं लगा होना चाहिए, वो एक थोड़े से डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। Next, the nurse is caring for a adolescent client with the diagnosis of conjunctivitis. Which instruction is most appropriate for the nurse to relate it to adolescent? अगर एक नर्स केयर कर रही है adolescent client की, उसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, तो कौन सी ऐसी मोस्ट अप्रोप्रिएट
इंस्ट्रक्शन है जो कि नर्स उस एडोलेसेंट से रिलेट कर पाएगी। अवॉइड यूजिंग ऑल आई मेकअप टू प्रिवेंट पॉसिबल री इन्फेक्शन, अप्लाई हॉट एप्लीकेशन कंप्रेशन टू डिक्रीज पेन एंड लीजन इरिटेशन, obtain a new set of contact lenses for use after the infection, clean, isolate for 3 days after being antibiotics, eye drops to avoid the spread of infection। तो सबसे पहले आप उस बच्चे को बोलोगे, एडोलेसेंट को सॉरी, कि एक न्यू सेट ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज ले आए जब आपका इन्फेक्शन क्लियर हो जाए, क्योंकि मोस्टली इन लोगों में जो कॉन्टैक्ट लेंसेज डालते हैं एडोलेसेंट, उन्हीं में ही कंजक्टिवाइटिस देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए पुराने वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं यूज़ करने, क्योंकि उससे फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, आपको नए वाले लेंसेज ही लेके आने होंगे। Next day, post-operative client begin to drain small amount of bright red blood from the tracheostomy tube 24 hours after a laryngectomy. Which priority action should the nurse implement? तो एक पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है, उसकी जो ट्रिक्योस्टमी लगी है उसमें से हल्का ब्राइट रेड कलर का ब्लड निकल रहा है, ब्राइट रेड, 24 घंटे बाद लेरेंजेक्टमी के। तो नर्सिंग क्या प्रायोरिटी रहेगी? नोटिफाई द सर्जन, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्शनिंग एंड मॉइस्चर टू द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, डॉक्यूमेंट द करैक्टर एंड अमाउंट ऑफ ड्रेनेज। सो क्या होता है कि जो ट्रिक्योस्टमी डलती है जब पेशेंट के, उसके कुछ टाइम तक थोड़ा ब्लड दिख सकता है, पर अप्रॉक्सीमेटली 1-2 घंटे बाद वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट अगर 24 घंटे तक दिख रहा है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखी जा सकती हैं? हीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स। तो हम क्या करेंगे? नोटिफाई करेंगे सर्जन को सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से। ठीक है, a client is to undergo pleural biopsy at the bedside. Knowing the potential complication of the procedure, what equipment should the nurse plan to have available at the bedside? सो अगर कोई क्लाइंट प्लूरल बायोप्सी के लिए जा रहा है बेड साइड पे, सो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है इस प्रोसीजर की, जो कॉम्प्लिकेशन देख के नर्स बेड साइड पे एक इक्विपमेंट रखेगी? इंट्यूबेशन ट्यूब, मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन, पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे मशीन, चेस्ट ट्यूब एंड ड्रेनेज सिस्टम। सो आपको क्या करना होता है प्रिवेंट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस? आपको वहाँ पे चेस्ट ट्यूब एंड ड्रेनेज सिस्टम रखना पड़ता है, क्योंकि प्लूरल बायोप्सी जब करते हो तो वहाँ पे रप्चर होने का, ठीक है, रप्चर होने का लंग्स में या फिर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड लीकेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो इसीलिए वहाँ पे चेस्ट ट्यूब एंड ड्रेनेज सिस्टम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ प्री एक्लैम्प्सिया, द नर्स शुड प्लान टू इम्प्लीमेंट विच एक्शन टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट। अगर कोई क्लाइंट है डायग्नोज हुआ है प्री एक्लैम्प्सिया का, तो नर्स ऐसा कौन सा प्लान है इम्प्लीमेंट करेगी जो कि क्लाइंट को सेफ एनवायरनमेंट देगा? मेंटेन फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन, टेक द क्लाइंट वाइटल साइंस एवरी 4 आवर्ली, टर्न ऑफ द रूम लाइट्स एंड ड्रॉ द विंडो शेड्स, encourage visits from family and friends for psychological support। तो सबसे पहले तो आपको जब भी एक्लैम्प्सिया वाला पेशेंट मिले, अगर उसमें आपको इंजरी वाला कोई पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है, सो आपने सबसे पहले, अभी तो वैसे इंजरी तो एक्लैम्प्सिया वाले पेशेंट में प्रिवेंट की जाती है क्योंकि उसी में ही सीजर्स आते हैं। सो प्री एक्लैम्प्सिया वाले पेशेंट में हम हमेशा लाइट्स ऑफ एंड शेड्स डाउन रखते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स को ये सब होने की वजह से, ब्राइट लाइट या फिर ज़्यादा शेड्स होने की वजह से सीजर्स होने का खतरा होता है। सो ये सब चीज़ें सीजर्स को इनिशिएट करती हैं, इसीलिए हम ऑफ रखेंगे लाइट्स एंड सब चीज़ें। नेक्स्ट है द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ब्रोंकोस्कोपी, विच प्रायोरिटी एक्शन शुड द नर्स प्लान टू इम्प्लीमेंट। तो अगर एक क्लाइंट की ब्रोंकोस्कोपी शेड्यूल की है तो कौन सा इंप्लीमेंट करेगी नर्स एक्शन? ऑब्टेन करेगी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आस्क करेगी क्लाइंट को अबाउट एलर्जीज टू शेलफिश, रिस्ट्रिक्ट करेगी डाइट टू क्लियर लिक्विड्स ऑन अ डे ऑफ द टेस्ट, एडमिनिस्टर करेगी प्री प्रोसीजर एंटीबायोटिक्स प्रोफोलिटिकली। सो सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करना होता है तो नर्स की प्रायोरिटी में यही रहता है कि वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं प्री एंड मेंस के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क।